अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम बात करेंगे हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो के जो इस वक्त अप्स एंड डाउन्स हम देख रहे हैं उस हवाले से। और हम देखेंगे कि पिछले 2-4 दिन में जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है आइंदा आने वाले दिनों में, और ख़ास तौर पर जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बनता जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि बिटनेस बढ़ती जा रही है और ये कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन इसका आज हम तजिया करेंगे। हमारे साथ बड़ा रिच पैनल मौजूद होगा, स्टूडियो में भी और ऑनलाइन भी हम लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इसरार शाह साहब, मेंबर हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके अलावा आप चेयरमैन हैं पॉलिटिकल विक्टिम्स रिहेबिलिटेशन सेल जो है जरदारी हाउस का, उसके। और इसके अलावा आप फॉर्मर एडवाइज़र भी रहे हैं बेनज़ीर साहबा के। तो इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल गुजर साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PMLN, साबिक डिप्टी स्पीकर और साबिक हेल्थ मिनिस्टर, और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इनका बैकग्राउंड है इस हवाले से। पॉलिटिकल हमारा जो एक लैंडस्केप है उसमें इनका एक अपना एक कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा हम बात करेंगे नज़ीर नाजी साहब के साथ भी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर दिलावर अब्बास भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे फ़ोन पर। लेकिन आपको मालूम है कि आज जुम्मतुल मुबारक, और जुम्मतुल मुबारक आपको पता है कि हमारी एक छोटी सी रिवायत है, उसको हम करेंगे। चंद हदीस आपके सामने पेश करता हूँ दुनिया के हवाले से कि दुनिया में हमें किस तरह रहना चाहिए। दुनिया के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते क़यामत के दिन दुनिया को बदसूरत बुढ़िया की शक्ल में पेश करेंगे। उसकी आंखें सब्ज होंगी और दांत बड़े बड़े, इतने बड़े के मुंह से बाहर को नजर आएंगे। मखलूक जब उसे देखेगी तो कहेगी नाउज़ बिल्लाह, ये बदसूरत और रूह स्याह कौन है? फरिश्ते कहेंगे कि ये वही दुनिया है जिसके वास्ते तुम आपस में हसद और दुश्मनी करते थे और एक दूसरे से लड़ते थे, हत्ता कि तुमने आपस के ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए और इस पर फरेफ्ता हो गए। फरिश्ते दुनिया को दोज़ख में डाल देंगे। वो कहेगी ए बारे इलाहा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इसके दोस्तों को भी उसके साथ जहन्नुम में पहुंचा दो, नाउज़ बिल्लाह। एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह बात नामुमकिन है कि एक शख्स पानी में जाए लेकिन इस पर पानी का असर ना हो। उसी तरह यह भी नामुमकिन है कि एक शख्स दुनिया के धंधों में पड़ जाए और आलूदा और मुतासिर ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया और जो कुछ इसमें है सब मलऊन है। हाँ, अल्लाह की याद और उसमें मुमीद व मावन चीज़ें मलऊन नहीं हैं बल्कि बाइस खैर व बरकत हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस दुनिया को जाए करार समझने के बजाय दारुल इम्तिहान समझने की तौफीक अता फरमाए। और जिन जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है नाजरीन, उनसे गुजारिश है कि वो कम से कम एक बार ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ लें। कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक नाजरीन, जो बात आजकल चल रही है वो है पॉलिटिकल सिनेरियो में अपहीवल हम देख रहे हैं और मुख्तलिफ लिहाज से एक अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं हो रही हैं। जिन जिन लोगों ने भी एक तवक्को बांधी थी, एक उम्मीद बांधी थी 18 फरवरी के इलेक्शंस के बाद के एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है एक दूसरे को, और अब वो डिलीवर करेंगी और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगी। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक चूँकि पीपल्स पार्टी से है और आपने माशाल्लाह अपना खून दे के, अपना सब कुछ आपके जिस्म के हिस्से दे के आपने इस जमहूरियत की तहरीक को सेंचा है। आप कैसा फील कर रहे हैं आज की इस सिचुएशन में कि जहाँ पे हमने देखा कि दोनों पॉलिटिकल जो पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो उनमें एक दरार सी नज़र आ रही है, एक थोड़ी सी टेंशन नज़र आ रही है। आज गवर्नर का वाक़या भी जो हुआ है उससे भी एक टेंशन नज़र आ रही है। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए साहब, हमारा कोई जमहूरी कल्चर नहीं है, और जब जमहूरियत थोड़ी बहुत ग्रो करती है तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आता है, और हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को तजाद का रूप दे लेते हैं। खुदा का शुक्र है किसी इशू पर इख्तलाफ ज़रूर है, इनहराफ नहीं है। मंजिल एक है, मुकाम एक है, एक पगडंडी की तरफ चलना है, एक साई की तरफ जाना है, रास्ते सिर्फ जुदा जुदा हैं। लेकिन क्योंकि मीडिया हमारा इतना फास्ट हो चुका है, इतना एडवांस हो चुका है, वो कयास पैदा करने की कोशिश करता है। अगर डेमोक्रेटिक कल्चर इस मुल्क के अंदर होता, ये नॉर्मल रूटीन की बात ही थी जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर होती है। ऐसी बात नहीं है हम किसी को गिराने के चक्कर में। So there is nothing to worry about? नहीं, I am not worried. This coalition stands there. There are no cracks. I hope so. I hope so. लेकिन ये जो अभी गवर्नर के इशू पे हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि एक पगडंडी पर चलना है, दोनों ने इकट्ठे जाना है, लेकिन जो पगडंडी पे चलने का आगाज हुआ है
वो आगाज ही टेंशन से हुआ है, और आगाज ही खुदा न खास्ता कुछ लोग तो कहते हैं कि बदएतमादी से हुआ है। देखिए, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, हमारे लोगों ने शहबाज शरीफ साहब के इल्म में लाया, जो मैंने पढ़ा, मैंने देखा, या मेरी जो बात हुई दोस्तों से, फर्ज मवाल अगर गवर्नर आ भी गया, क्या फर्क पड़ता है? अगर उसकी सिंपैथी, उसकी एफिलिएशंस माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रही हैं और उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में किरदार अदा किया है। मुझे याद है, मैं जब MRD की तहरीक में था और मैंने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली गिरफ्तारी दी थी, उसके तीसरे या चौथे दिन सुलेमान तासीर ने गिरफ्तारी दी थी इस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल में। और अगर कोई शख्स ऐसा आ जाता है तो फिर पंजाब के अंदर बैलेंस ऑफ पावर जरूर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक को गिरा देना और एक को उठा देना। ये 5 साल लगाए। ये बैलेंस ऑफ पावर आपको सिंध में क्यों नहीं नजर आई? क्या चीज? सिंध में आपने बैलेंस ऑफ पावर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, आपने गवर्नर भी MQM का गवर्नर है, तो हमने एक्सेप्ट किया हुआ था। अगर पंजाब के अंदर जिसकी सिंपैथी पीपल्स पार्टी से है, अगर वो गवर्नर आ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क तो शायद नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये जो मिसाल एक आप दे रहे हैं कि जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाना तो जरूरी है ना, ताकि इस तरह की जो सिचुएशन है वो क्रिएट ही ना हो सके। हम समझते थे ये बड़ी पेटी इशू है कि इस इशू के ऊपर हम डिस्कस करें इस इशू। चलें, पेटी इशू है। जाफर इकबाल साहब, आपने पेटी इशू को इतना बड़ा इशू बना दिया और स्टेटमेंट्स आ गई दोनों की तरफ से। जो निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और एक छोटे से इशू के ऊपर। शुक्रिया साना साहब। सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपके प्रोग्राम में पहली मरतबा आने का मौका मिला। थैंक यू। और आपने फिर ख़ासकर जुम्मतुल मुबारक के हवाले से हदीस पाक का और जो जिक्र किया, वाकई बहुत ही अच्छी बात है और इस गुड मैसेज मज़हबी तौर पर अल्लाह कबूल फरमाए। बात ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। देखें, बड़े साफ ज़हनों के साथ हमने मोहतरम कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अल्लाह ताला उनको दर्जात दे, शहीद, उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप की थी। और ये वर्किंग रिलेशनशिप, मैं ज़रा थोड़ी सी बात थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाऊंगा। हमने इसका आगाज़ किया था जद्दे से और आकर चला लंदन में चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे, और जिसमें बहुत सारी शिकें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमने तय पाया कि हमने जो है एक जमहूरी मुल्क और एक जमहूरियत का बोलबाला इस मुल्क में लाना है। ये जो रोज़ रोज़ सब खून मारा जाता है और अचानक जो है ये डिक्टेटरशिप आ जाती है हर 5, 7, 8 साल बाद, इसको हमेशा ख़त्म करना है। अब वो तो दुनिया में ना रही, लेकिन काफिला चलता रहा और जिस तरह से रिजल्ट आए 18 को, मैं समझाऊँ कि पाकिस्तान की अवाम ने बड़ा ही खुले दिल से मैंडेट दिया और सिर्फ एक जमात को नहीं दिया, मुख्तलिफ जमातों को दिया, जैसे आपके इल्म में और मरकज़ में और सूबों में जिस तरीके से है। और इसके साथ साथ जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरम जनाब आसिफ जरदारी साहब ने खुलकर जो आगाज़ किया, इससे अवाम को बड़ी तस्कीन मिली और बड़ी इसकी तकवीत मिली कि इंशाल्लाह हमारे मसाइल हल होंगे। आपस में ये रोज़मर्रा की जो खिंचाव था, ये टेंशन थी, ये ख़त्म होगी। अब आप देखेंगे, मैं अब वो छोटी वाली बात की पहले बात करता हूँ कि गवर्नर जो अपॉइंट हुए हैं, गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है, देखें जब आप हिस्सेदार हैं, चाहे वो कारोबार है तो चाहे वो सियासत का हिस्सेदारी है, आपको आपस में एक अंडरस्टैंडिंग तो करनी है ना। आप कितने दिन लिए वफाकी हुकूमत बनाने में, वफाकी वज़रा को अपॉइंट करने में, बार बार नाम वेट होते रहे। हमारे नाम गए आसिफ जरदारी साहब के पास, आसिफ जरदारी साहब के नाम आए मोहतरम जनाब मियां नवाज शरीफ और जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के पास, और जो हमारे दोनों तरफ से जो हमारे ग्रुप्स काम कर रहे थे उस पर बड़े हार्ड वर्क कर और फिर पहले इस पर बड़ी बातें शुरू हो गई कि जनाब हम महकमों में शायद लड़ पड़े हैं, नहीं, लेकिन एमिकेबली हमने सब सेटल किया। ये भी बड़ा एमिकेबली सेटल हो सकता था। ये तो हमें सरप्राइज दिया गया है और सरप्राइज इस तरह से दिया गया है कि सलमान तासीर साहब जो है वो, उनकी जो बैक हिस्ट्री जो पुरानी है, मेरे साथ वो कुलीग रहे 88 में, मेरे साथ MPA थे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन थे मियां नवाज शरीफ के उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे पंजाब में, और उनका जो रवैया और जो तरीकाकार था वो बड़ा ही मुख्तलिफ था। 93 की आप बात, 88 की बात कर रहा हूँ, 93 में भी कुछ जो मामला हुए थे वो भी मामला हुए। सो उनकी जो साबिका हिस्ट्री है वो यही है कि जो बाजार सामने नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन इसमें जो
उंगली उठाई गई वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर उठाई गई, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है गवर्नर की वो तो प्रेसिडेंट करता है। और जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर वो बाइंडिंग भी नहीं है कि कंसल्टेशन जो है वो उनकी ले, और उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कसार साहब, इसमें मैं वजाहत करूंगा। देखें, इसमें जो हमने तरमीम की थी 1997 में, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आई थी, उसमें ये सारा पहले जो लिखा गया था वो लिखा गया था कि ये सारी जो है प्रेजेंट करते थे, जैसे कि आजकल फिर शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है। और उसमें लफ्ज था प्राइम मिनिस्टर के साथ कंसल्टेशन का। ठीक है। हमने बीच में अमेंडमेंट की, एडवाइस की कि विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 17th अमेंडमेंट में फिर इन्होंने चेंज कर दिया। मैं उसमें देखना मैं इसमें सिर्फ एक चीज, मैं जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हैं ना, मैं उसी पे चला जाता हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 101 है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अब कंसल्टेशन की जो तारीफ की गई है वो आगे जाते हैं हम, वो है आर्टिकल 260 में, जिसमें डेफिनेशंस दी गई हैं, और उसमें जाके कंसल्टेशन की तारीफ दी गई है कि कंसल्टेशन शैल सेव इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स मीन डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन विच शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। तो इसलिए जरदारी साहब को इसका कसूरवार ठहराना, मैं आपको ये मेरा ख्याल है। ये आपने जो कानूनी जो नुकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज, मैं उसको जरा क्लियर करूंगा। देखें, सबसे पहले बात यह है, कंसल्टेशन जिक्र है, ठीक, और प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर के साथ करना है, बिल्कुल ठीक। जब आप को पार्टनर हैं और आप मखलूत हुकूमत में हैं, तो क्यों नहीं आसिफ जरदारी साहब ने, अब मैं डायरेक्ट कोई ऐसा माहौल नहीं पैदा करना चाहता, या प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी उस हलीफ जमात से पूछा हो जिसकी सूबे में हुकूमत है, सबसे बड़ा सूबा है, और सबसे बड़े सूबे में एक गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं, और वहां आपस में मखलूत हुकूमत है, जिसमें आसिफ साहब से बात हुई है, बिल्कुल नहीं, कैटेगोरिकली स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब शहबाज शरीफ साहब की। उन्होंने फरमाया कि कोई मेरे से कंसल्टेशन नहीं हुई है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये हमें जब कर लिया फैसला तो फिर बताया, अब फैसला करने के बाद बताने में और पहले उनसे मशवरे में बहुत फर्क है। और इसी तरह कल जनाब मोहतरम चौधरी निसार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बड़े खुलकर हमने बात की है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये आपने जो भी किया, ये आपकी तरफ से कोई अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा मैसेज नहीं गया, और ये आने वाले वक्तों में, आज शायद आपको हमें नजर नहीं आ रहा, मैं नहीं समझता कि हमारे आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। हमने आज भी कहा है कि अगर जजेस के मसले पर हमने कैबिनेट से क्विट किया है, और अगर पीपल्स पार्टी ने पंजाब में साथ हमारे खड़े हैं उनके मिनिस्टर्स, लेकिन वो साजिश अनासर जो है, वो जो साजिशें करते हैं, और अमूमन वो कहते हैं, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा, खुफिया हाथ, वो लामहला इस तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे इस गवर्नर हाउस को, वो कामयाब, और ये जो प्रेसिडेंट वो कामयाब हो सकते हैं। तो मकसद ये था कि मौका नहीं देना चाहिए था। अब यहाँ सिर्फ एक डॉक्टर साहब की बात को एडिशन करके फिर आप अगला सवाल बेशक कर लीजिएगा। देखें, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि हमने चले हैं, इकट्ठे हैं, पाथ हमारे अलग-अलग है, नहीं, हमारे इस वक्त जो पाथ एक है वो है मुल्क में जमहूरियत और अवाम का, पीपल का, अवाम का बोला इस वक्त जो है वो अपर हैंड। क्योंकि देखें, जब तक आप मुल्क में जमहूरियत नहीं लाएंगे, जमहूरियत सही मानों में नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जमहूरियत जो है, जमहूरियत पे क्लेम जो है वो पीपल्स पार्टी का खासा ज्यादा है, उन पे भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, पहली ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे तो इस पॉलिटिकल सिनेरियो की जो मुख्तलिफ जहतें हैं उनको जरा कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज सिट, आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिकल सिनेरियो और उसमें अपहीवल्स की, और हम चाहते हैं कि अपहीवल्स ख़त्म हो, और आवाम भी चाहती हैं कि जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था आवाम का 18 फरवरी का जो मैंडेट था, वो था वोट फॉर चेंज। अब वो चेंज किस तरह आएगी, इसमें हम ज़रा बात करना चाहते हैं। हम चलते हैं लाहौर और ज़रा बात करते हैं मुमताज़ दानिश्वर जनाब नज़ीर नाजी साहब के साथ, और उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। नाजी साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। नाजी साहब, गवर्नर का इशू जो है वो एक्सप्लोसिव इशू सा बनता जा रहा है। उसमें हमने देखा है कि टेंशन सी दोनों जो फ्रीकैन है उनमें नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं कि इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा अभी, या ये अभी मजीद मामलात को खुदा न खास्ता खराब करने का बायस बन सकता है? यह कोलिशन थी जिसके बारे में कहा जा सकता है मेरी तामीर में मुज़मिर है सूरत खराबी की।
तो आपको मालूम है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट दोनों मरतबा कामयाबी से चला चुकी हैं। जाहिर है आसिफ जरदारी को पता है कि कोलिशन कैसे चलाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि फेडरल गवर्नमेंट में जहां कोलिशन हुकूमत बनाई गई तो जो मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर्स थे उनमें से एक को ये शिकायत नहीं थी कि उसे स्टाफ मर्जी का नहीं मिला, वो सेक्रेटरी मर्जी का नहीं लगा सका, या उसके ऑर्डर्स में या उसकी मिनिस्ट्री में कोई मुदाखलत हो रही। इसी तरह आप जानते हैं कि सिंध में जो कोलिशन हुकूमत बनाई है इन्होंने, MQM और पीपल्स पार्टी ने जरा किसी को शिकायत नहीं है कि जो जिसको मिनिस्ट्री दी गई है उसमें कोई फाउल हुआ है। बहुत स्मूथ कोलिशन चल रही थी, फेडरल में भी और वहां भी, और फ्रंटियर में भी चल रही है। पंजाब में आप देखिए कि अभी हुकूमत बने बने 4 दिन हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी को भंगी बना दिया गया। अफसर लगाए जा रहे हैं मर्जी के, 4 ट्रांसफर हो गए जी, और पता ही नहीं पीपल्स पार्टी के वजीरों को। तो पीपल्स पार्टी वाले बेचारे इस कदर परेशान हो गए कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ को मताती करने तो नहीं आए, हम भी वोट लेकर आए हैं। तो ये एक तरफा क्या हुकूमत बन के खड़ी हो गई। लेकिन इससे अगर ये मामला था भी, मैं इसका जवाब भी यहाँ पे लूंगा, लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि अगर ये मामला इस तरह का था भी तो फिर इससे गवर्नर का क्या ताल्लुक बनता है? क्या गवर्नर अब इंटरवीन करेगा उन मिनिस्टर्स के लिए? नहीं, गवर्नर का मसला तो बाद में आया ना। तो आप ये समझ रहे हैं कि वो, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इस पर भी मैं याद कर देता हूँ। पहला तो ये था कि यहाँ पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन आसिफ जरदारी उन्हें हौसला देते रहे कि आप खामोश रहिए, हम कोलिशन चलाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद जो गवर्नर की तकर्री हुई है, इसमें तो सिवाय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के और किसी का दखल होता ही नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर, जब गवर्नरी का फैसला किया गया तो प्राइम मिनिस्टर जिस कैबिनेट को हेड कर रहे हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी मौजूद ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग की होगी, सदर के मशवरे के जवाब में मशवरा दे दिया होगा और तकर्री हो गई और आईनी तकाजे पूरे हो गए। अगर आप बैठे होते तो आपका मशवरा शामिल हो चुका होता। आप कैबिनेट में थे नहीं और कानूनी आईनी तकाजा ये था कि प्राइम मिनिस्टर से मशावरत की जाए। प्राइम मिनिस्टर से मशावरत हो गई होगी और गवर्नर का तकर्रुर हो गया। आप उसको अभी काम करने का एक दिन नहीं मिला और आपने कह दिया कि ये ज्यादती हो गई जी। ये मतलब उसको आपने पहले दिन ही कंट्रोवर्सी बना के रख दिया। तो उसके बाद आज क्या हुआ? आज मैं वहां था जी फंक्शन में, ओथ टेकिंग में। ठीक, मुझे हैरत है कि ये कैसे फैसला एक कोलिशन पार्टी ने कि हम गवर्नर हाउस नहीं जाएंगे, वरना आज पीपल्स पार्टी वाले वहां बेनजीर की तस्वीरें लेकर गए हुए थे, भुट्टो का नारे लगा रहे थे और नवाज शरीफ का नारा लगाने वाला कोई नहीं था। ये सियासी हिकमत के भी खिलाफ था। कोलिशन पार्टनर्स की हैसियत से इन्हें भी चाहिए था कि ये अपने बंदे लेकर जाते, नवाज शरीफ के पोस्टर लेकर जाते, वहां नवाज शरीफ के नारे लगाते, पता चल जाता कि वो भी है और वो भी है। लेकिन अब जो मंजरनामा देख रहे हैं आइंदा आने वाले हफ्तों में, वो आप क्या बनता हुआ देख रहे हैं कि क्या ये टेंशन जो है वो बढ़ेगी या इसको हम देखेंगे कि किसी तरीके से कम कर लिया जाएगा? कायदीन जो है वो इसको कम करने में कामयाब हो सकेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मियां साहब का रवैया है वो है मुकाबले का, तसादुम का। वो पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म की तरफ जा रहे हैं और उन लोगों की तरफ जा रहे हैं जो असम्बलियों के अंदर नहीं है, और जो असम्बलियों के अंदर हैं उन सब से अलग हो रहे हैं। लेकिन उनको शायद ये ख्याल हो कि ये सिस्टम टूट जाएगा, जल्दी इलेक्शन आ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मियां साहब ना पोजीशन के अंदर, ना असेंबली के अंदर कि वो हुकूमतों को गिरा सके। ठीक, अगर हुकूमतें और चलती रही और मियां साहब जी, नाइस साहब आपके साथ हमारी लाइन का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एनीवे। लाइन जो है वो गड़बड़ कर रही थी नाजरीन, इसलिए हम उनकी बात को पूरा नहीं सुन सके। लेकिन मेरा ख्याल है कि जाफर साहब जी मैं शुक्रिया जी, मैं इस बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ी पहले बात तो ये है कि जो नाजिर साहब ने ये फरमाया कि वहाँ अभी अनरेस्ट हो रहा था पीपल्स पार्टी में और आपस में खिंचाव पैदा हो रहा था। अभी तो जुमे 7 दिन हुए, ये बात अखबारात में आई
लेकिन मैं यहाँ कैटेगोरिकली ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और मोहतरम राना साहब जो लीड कर रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर हैं वो, और खोसा साहब, दोस्त मोहम्मद खोसा, इनकी आपस में मीटिंग हुई और मीटिंग करने के बाद फैसला ये तय पाया कि 8 डिवीजन हैं पंजाब की, बारी बारी डिवीजन के MPs को बुलाया जाए और उनकी मशावरत के साथ दो ट्रांसफर पोस्टिंग जो वो समझते हैं कि गलत हुई है उसका अजाला किया जाए, और वो अमल जारी है और अमल हो रहा है। लेकिन ये तो रिपोर्ट हुई है बात कि जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने शिकायत की हैं, उन्होंने कहा है कि हमारा जो स्टेटस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की गई है पंजाब में। कतई नहीं, मैंने अर्ज आपको किया ना, जब ये एक शिकायत आती है तो उसका अजाला भी तो होता है ना। अब आप नेक नीति इसमें देख लें। अब रह गई बात गवर्नर की, देखें ये फरमा रहे हैं कि मिनिस्टर वहां नहीं थे, वजीर आजम साहब ने लाए होंगे कैबिनेट में। पहली बात यह है कि ये इशू कैबिनेट में वजीर आजम साहब लाए ही नहीं, ये और उनको जरूरत नहीं थी। आइन में जैसे आपने पढ़ा वो कहाँ लिखा हुआ है। दूसरी बात यह है अगर हमारे मिनिस्टर्स नहीं थे तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर वहां दोस्त मोहम्मद खोसा साहब मौजूद थे, वहां कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई मुशावरत नहीं हुई। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक साजिश का हिस्सा है और मैं कैटेगोरिकली क्लियर कहना चाहता हूं, ईवान सदर से ये साजिश शुरू हुई है। और ये तो मैंने 18 तारीख जब हुआ उसके हफ्ते 10 दिन बाद एक मैंने प्राइवेट चैनल पर कहा कि हम तो हुकूमत साजी करना चाहते हैं, हम तो आपस में मिलकर एक जमहूरियत का ट्रैक लेकर चलना चाहते हैं और आकर मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आगे बहुत सारे रोड़े अटकवाए जाएंगे, रोका जाएगा। अब ये हमारी लीडरशिप का कमाल है कि ये तमाम तर चीजों से निकलकर हम आगे मैं डॉक्टर द होल सिचुएशन हैज बिकम अ टिंडर बॉक्स एक्चुअली। उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें इतना एक्सप्लोसिव इश्यूज हैं कि जो पूरी की पूरी कोलिशन जो है उसको मुतासर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, कोई कम्युनिकेशन गैप है, कुछ कम्युनिकेशन हर्डल्स हैं जिनमें मेरा ख्याल है कि काबू नहीं पाया जा सका, जिन पे उनको रिमूव करने की आप ज़रूरत नहीं समझते? कसाना साहब, बात यह है कि अभी नज़ीर नाजीना साहब ने बहुत खूबसूरत तज्जिया किया है सारी सिचुएशन का। बिकॉज इट सूट्स यू? नहीं, इट डजंट सूट्स की बात रियलिटी है, क्योंकि परसों हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी, उसमें शिकायत आई थी पंजाब के? डेफिनेटली आई थी। किस किस्म की शिकायत थी? शिकायत इसी किस्म की थी कि हम ऐसे लगता है जिस तरह के हम वी आर सब ऑर्डिनेट्स, हम कोई कोलिशन नहीं है, हम एक स्टेप मदरली जिस तरह सलूक होता है इस तरह वो सलूक हो रहा है, और अब वो सिचुएशन पंजाब के अंदर नहीं है जिस तरह की वो डोमिनेट करते जा रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम मौजूद था और हम समझते हैं कि ये हल होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नर के इशू को इतना इंपॉर्टेंट इशू क्यों बना दिया। जिस तरह आपने मिनिस्टर्स ने, अगर अभी महीना नहीं गुजरा हुकूमत को बने हुए, तो उन्होंने इशू बना दिया, उन्होंने इस तरह गवर्नर का इशू नहीं, हमने कोई इशू नहीं बनाया। अगर हम किसी फोरम के ऊपर बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि जनाब हमें ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है, जिस तरह ये कह रहे हैं कि हमें ये शिकायत है, ये अपनी हम शिकायत को हल कर रहे थे, तो मैं आज भी पुरुम्मीद हूं कि ये मसला बिल्कुल सीधा हो जाएगा। बट यू नो व्हाट, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो फील हो रहा है ना आपकी बातों से और चोई साहब की बातों से और बाकी जो भी हम लोग जिनसे बात करते हैं, फील ही हो रहा है कि आपने जब कोलिशन बनाई ना, उसको काबल किया, सारा कुछ किया, लेकिन आपने उसके SOPs नहीं बनाए, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो थे वो नहीं बनाए कि ये फंक्शन कैसे करेगी, कोई अगर इशू उठेगा तो उसको कैसे हल किया जाएगा, कोई मामला छोटा होगा या बड़ा होगा वो हल कैसे होगा, गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट्स हैं, मिनिस्टर्स कैसे लगाने हैं, इनके SOPs आपने नहीं बनाए। देखो जी, देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर आपने भी क्लियर कर दिया और इधर भी क्लियर नाजी साहब ने भी कर दिया कि गवर्नर की अपॉइंटमेंट का अमल दखल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट का दखल है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसका हुआ? और यानी प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी फिर ये है बाय PMLN, यानी दोनों जमातों ने प्राइम मिनिस्टर, बात ये है अकेले एक जमात के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वो प्राइम मिनिस्टर सारी जमातों के हैं जो मखलूत हुकूमत में शामिल है, उन्होंने उनकी भी वक़्त रखनी, उनकी बात में भी उसकी भी वजन लेना है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कंसल्टेशन देनी थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज बनता था कि वो अपनी कोलीग देखें। हमने अभी अपोजिशन बेंचेस में तो नहीं बैठे, हमने मियां नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए हैं और आखिरी वक्त तक भी जो मुलाकातें वहां रही, मरी से लेकर इस्लामाबाद तक, इस्लामाबाद से लेकर दुबई तक और दुबई से लेकर लंदन तक, हमने हर जगह ये कोशिश की है और आखिरी बात भी यही बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इस्लामाबाद में
कि हम किसी किस्म की ऐसी सियासत नहीं करेंगे जो 80s और 90s की हो। मैं कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ, टॉपल करने की गवर्नमेंट करने किसी को हो, हॉर्स ट्रेडिंग में हो, लेकिन इससे आप हालात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताएं, क्या आप इस बात से एग्री करेंगे कि जब कोलिशन बनाई गई थी तो कोलिशन के फंक्शन करने के लिए एसओपीज नहीं बनाए गए? मैं तो इस चीज का गवाह हूं। मैंने तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, हम तो चंद 4-5 लोग थे जिन्होंने बनाकर अपने लीडर कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दिए, और जो आगे पेश कर दिया गया उसमें बड़ा तय है कि ये दोनों लीडर्स जो हैं हर 15 दिन के बाद मुलाकात करेंगे। जहां जहां प्रॉब्लम्स कहीं आएंगे, ये कमेटीज जो हमारी 3-3, 4-4 रुकनी कमेटीज हैं, ये डे टू डे बात करेंगे। अब गवर्नर की जब अपॉइंटमेंट थी, सिंपल सी बात थी, ये कमेटीज की बात हो जाती, अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन होती तो लीडरशिप फिर आपस में मिल बैठती। डॉक्टर साहब एक चीज मुझे बताएं, मैं कह रहा हूं गवर्नर के इशू के ऊपर एक चीज, गवर्नर के इशू के ऊपर इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? ये 2 दिन पहले जब आपकी मीटिंग हुई है उसी दिन नाम आया है उनका, और आपने फौरन जनाब उनका अनाउंस करके आपने करवा दिया है। इसमें इतनी जल्दी की क्या मतलब? कोई जनरल खालिद मकबूल साहब माशाल्लाह अच्छा ठीक ठाक काम कर रहे थे। देखिए बात ये नहीं है खालिद मकबूल साहब, जनरल खालिद मकबूल साहब या सलमान तासीर साहब, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इफ़ इट इज़ ए डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट ने करना है, अगर हम उसको मशवरा देते ना देते, वो अपनी विल के ऊपर जिसको मर्जी लगा लेता। और अगर उसने कंसल्टेशन, मशवरा तो आपसे लिया गया ना, मशवरा आपने दिया भी, डेफिनेटली अगर कर लिया, ले लिया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाइक माइंडेड गवर्नर आ गया तो इतना ह्यू एंड क्राई मचाने की जरूरत। मेरा पॉइंट ये है कि आपने प्रेसिडेंट को मशवरा दिया डॉक्टर साहब, ठीक है ना? नहीं, प्रेसिडेंट ने हमसे मशवरा लिया होगा, आपसे मांगा गया, आपने दिया, डेफिनेटली इसी तरह का मशवरा अगर आप अपने कोलिशन पार्टनर से मांग लेते और एक थ्रू जो एक प्रोसीजर होता है उसके जरिए मांग लेते, तो इतनी ह्यू एंड क्राई जिस तरह आप कह रहे हैं, हम नहीं समझते थे कि पार्लिमानी निजाम के अंदर, जमहूरी सिस्टम के अंदर गवर्नर की इतनी इंपॉर्टेंट को सीट होती है। कोई जरूरी नहीं था कि इंपॉर्टेंस के लिए एमक्यूएम के साथ इतनी निगोशिएशंस की डॉक्टर साहब, वो सारा कुछ हुआ, आपने उनको कंसीड किया कि आपका गवर्नर चलेगा, आप वहां पे अपनी हुकूमत भी चलाएंगे, गवर्नर भी आपका रहेगा। पंजाब में भी इस तरह कर लेते। मैं नहीं समझता हूं कि ये इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत थी। चलें जी, इतना बड़ा इशू नहीं बनना चाहिए था। एक चीज मुझे बताएं, एक और बड़ा इशू जो है, चलें वो तो बड़ा इशू है ना, जुडिशरी का बड़ा इशू है डॉक्टर। हमें इतना पता है जी कि प्रेसिडेंट गवर्नर से ओथ लिया, ठीक है, और एज ए प्रोटेस्ट ओथ लिया, पटियां भी बांधी, सारा कुछ किया, सारा एहतजाज किया। द थिंग इज कि अगर जर्नल की बजाय एक सिविलियन शक्ल आ जाए तो क्या बुराई है जनाब? लेसर इविल समझ के एक्सेप्ट कर लो। और किसान साहब 10 साल बाद पीपल्स पार्टी को छोड़ गए, बिजनेस किया, 10 साल बाद आए, और मुझे जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है इनकी फाइल्स पर और नाम थे, लेकिन अब वो लोग जो मैंने पहले कहा खुफिया हाथ हैं, उन्होंने उस शख्सियत को पुट किया कि जो वहां की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी करेंगे, अगर पीपल्स पार्टी छोड़ गए, पार्टी के फायदे की, अगर पीपल्स पार्टी छोड़ गए थे तो ये पीपल्स पार्टी का मसला होना, वो उनका मसला है। लेकिन ये वो कह रहे हैं अगर वो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज ए गवर्नर, वो तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, हमारे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम ये है। देखिए, पर्सनैलिटीज पर मैटर करता है। आपको वटू साहब वाला 93 का दौर पता है, जब मैं उसमें मिनिस्टर था और हम अपनी एक्सीत कर लेते थे। जब मियां नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुए, गवर्नर तोड़ देता था। जब हम दोबारा करते थे, पावर है गवर्नर्स की वहां। ये जब तक 52(2)(b की जो तलवार लटक रही है हमारे पास, वो तो पावर है प्रेसिडेंट। एक चीज बताएं कि कैसे नहीं है गवर्नर्स के पास दिस गवर्नर कमिंग इन, लोगों का आपको पता है कि लोग तो सोचते हैं, लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गवर्नर रूल। खुदा ना खास्ता, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं अभी तक तो कोई। अच्छा चलें, एक और इशू जो आप मानेंगे कि बहुत बड़ा है, जिसने आपकी पूरी कोलिशन को हिलाया हुआ है, और वो जुडिशरी का इशू है, विच हैज बिकम अ बगाबू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट आल्सो। उसके ऊपर एक आर्गूमेंट ये दिया जाता है जनरली कि आम आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए है, आम आदमी को बिजली चाहिए है। आम आदमी का ये इशू नहीं है कि गवर्नर जुडिशरी जो वो बहाल हो। अब ये जो आर्गूमेंट है, ये आप जिसको भी इस तरह कह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई डिक्टेटर आया है तो उसने ये आर्गूमेंट दिया है। लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका कि अपना एक पूरा एक हिस्ट्री है जमहूरियत के हवाले से, उसकी तरफ से इस तरह का, या उसके क्वार्टर्स की तरफ से इस तरह का आर्गूमेंट देना, डू यू थिंक इट इज़ वायबल? नहीं, मेरा ख्याल उसकी निरेशन गलत की गई है। जहाँ हम रोटी कपड़ा मकान और इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ ये समझते हैं कि जुडिशरी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, जो इशू पोलिटिसाइज हो गया। और पोलिटिसाइज किसने किया है? हमने किया है ना।
हम इबादतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होते थे। मैं बजाते खुद एक सिंपल हूँ 41 लाशों का एक चलता फिरता इस्लाम के अंदर इस जुडिशरी सिस्टम की रिवाइवल के लिए। मुझसे बड़ी कुर्बानी और मुझसे बड़ी लज्जत किसने चखी होगी? द थिंग इज कि तरीक़ाकार में इख्तलाफ है। ये कहते हैं जनाब के करारदाद लाओ, अगले दिन बैठी हुई जो अदलिया है वो एक स्टे ऑर्डर ले आए और उसके बाद एक नया पक्ष शुरू हो जाए इस मुल्क के अंदर, और हम आईजी को बुलाएं और कहें जनाब फलां जजेस को जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर बिठा दो। नो, एक आईनी पैकेज की ज़रूरत है जिसको जो चैलेंजेबल ना हो सके, जिस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस हो, जो मेजॉरिटीज़ के अंदर अक्सरियत के अंदर उसको लेकर आ सकें कि एक छोटा सा माइनर सा तजाद है और मुझे यकीन है कि यह तजाद भी हल होगा। इट इज़ जस्ट अ टाइम फ्रेम। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि जजेस बहाल होंगे। लेकिन ये जो आपने मोडालिटी की बात की है और तरीक़ाकार की बात की है, ये तरीक़ाकार दोनों क़यादतों को जब मरी डिक्लेरेशन हुआ था तो पता था। मरी डिक्लेरेशन के वक्त दोनों ने एग्री किया कि हम एक रेजोल्यूशन लाएंगे 30 दिन के अंदर अंदर। आसिफ जरदारी साहब मोहतरम वहाँ पे मौजूद थे, मोहतरम नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे। दोनों ने इकट्ठे ये अनाउंस किया कि जी ये रेजोल्यूशन के तरीके से लाएंगे। तो वहाँ पे मोडालिटी का क्यों नहीं? देखिए, आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30 दिन की बात हमारे जज्बे सच्चे थे, हम करना चाह रहे हैं। We want to do it within 30 days. होमवर्क नहीं किया। लेकिन इस पर मजीद बात करते हैं नाजरीन। ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है, दूसरी ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो जुडिशल क्राइसिस चल रहा है इसको कैसे हल किया जा सकता है। ये हमारे बस में तो नहीं है। मोहतरम हमारे जो दो कायदीन बैठे हुए हैं इनसे बात करेंगे कि कैसे इसको हल किया जा सकता है। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नर का इशू। और गवर्नर का इशू जो है उसमें चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन उनको हल किया जा सकता था। पीपल्स पार्टी का ये एक प्रोरोगेटिव था कि वो अपना गवर्नर वहाँ पे ले आती, या प्रेसिडेंट जो है वो अपना जो वफाक का नुमाइंदा है वहाँ पे भेज सकते हैं। और ये आर्टिकल 101 जो मैंने आपके सामने पेश किया था उसके मुताबिक वो कर सकते हैं, और उसमें वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशन जिसमें लिखी हुई है कि उनसे ली जाएगी प्राइम मिनिस्टर से, वो भी उसके बाइंडिंग भी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको वाक़तन कबूल भी करें। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे। साथ साथ हम जुडिशल क्राइसिस जो चल रहा है जिसको हल होते हुए पता नहीं कितनी देर लगेगी उस पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इस हवाले से मुझे बताएं कि आपने कहा कि आईनी पैकेज जो है, आज फारूक नाइक साहब जो हैं लॉ मिनिस्टर साहब, वो कह रहे थे कि हम एक आईनी पैकेज ला रहे हैं, एक करारदाद कह लें या जो कुछ भी है वो बजट सेशन से पहले भी आ सकती है। तो उसमें अगर आप PMLN को ऑन बोर्ड ले लें तो ज़्यादा अच्छे अंदाज से ये मामला हल नहीं हो सकेंगे? मेरे ख्याल इस मसले पर गुफ्तगू शनीद जारी है और लेंगे इंशाल्लाह। उस आईनी पैकेज में जो चीज़ें हैं उसमें आर्टिकल 6 का भी उन्होंने जिक्र किया है कि उसको भी थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है कि आइंदा खुदा न खास्ता अगर कोई इवन जजेस भी जो हैं वो अगर इस तरह का कोई काम करें जो कि आइन के ख़िलाफ़ हो तो वो भी उसके ज़ुमरे में आ सकें। तो जो आइनी पैकेज है, मैं चौधरी साहब से भी पूछूंगा। चौधरी साहब, इसमें आपको आइनी पैकेज वाले रास्ते के ऊपर क्यों इख्तलाफ है? देखिए, मैं पहली बात, फिर आपने जो स्टार्टिंग में कहा गवर्नर का प्रोरोगेटिव था और उन्होंने अपॉइंटमेंट की। देखिए, मैंने आपसे ये अर्ज करना है कि जो भी आइन कहता है इस वक्त अवाम की द विल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी ये है। 18 फरवरी को अवाम ने परवेज मुशर्रफ को रद्द कर दिया है और उन सियासी क़ुव्वतों को लेकर आगे आए हैं जो चाहते हैं कि इससे निजात मिले, जो 8 साल दौर से, और अवाम को रिलीफ मिले। अवाम ये नहीं चाहते थे कि इनकी डिक्टेशन से और इनके गवर्नर्स बने। वो तो मैं, अब चूंकि बात आपने की दोबारा मुझे ये बात छेड़नी पड़ी। उन्होंने तो इनसे गवर्नमेंट अभी फॉर्मेशन हो रही है, अक्सरियती अभी गवर्नमेंट्स बन रही है, और बलूचिस्तान के जनाब मक्सी साहब को गवर्नर अपॉइंट कर दिया। और किससे कंसल्टेशन की? अपने अपॉइंटी जो निगरान वजीर आजम थे उस वक्त सुब्रो साहब। ये नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? ये बिल्कुल सरासर गलत और ज्यादती हुई है, क्योंकि ये आगे चलकर देखेंगे कि यहां अगर कानून और कायदे की इतनी बात चल रही हो तो फिर 3 नवंबर को 2 नवंबर को तो जजमेंट आ गई थी जजेस की, कैसे सारा जो है इलीगल होने जा रहा है। अगर इतना कानून और कायदा हम इसको फॉलो करते हैं तो फिर कानून और कायदा ये पिछले 8 साल से हम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस को हम करते जा रहे हैं
किस वजह से हमने 12 अक्टूबर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को उठाकर बाहर फेंक दिया? किस कानून के तहत हमने सेनेट और नेशनल असेंबलीज को डिसॉल्व और खत्म कर दिया? लेजिस्लेशन को किस कानून के तहत जुडिशरी को हमने डंप कर दिया? ये कानून कायदा, ये कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देती है? सरासर ये एक साजिश है, एक प्लान है और ये मुसल्लत रहने। अब रोजमर्रा देखें उनसे मुलाकातें कौन कर रहे हैं, किस तरीके से आपस में बात चल रही है। यहां नीयत की बात है, अगर हमारी नीयत साफ है ना दोनों पार्टनर्स की, तो ये कोई चीज हमें नहीं रोक सकती और हम अब अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल हम आगे चलेंगे। अब आपने कहा की बात जजेस की, देखें आपने खुद अपनी जुबान से ये कह दिया, क्या जब हम आपस में बैठकर ये फैसला करते हैं, और ये एक नहीं कि एकदम बैठे चाय की प्याली पर ये बात खत्म होगी, हमने बार बार इसको डिस्कस किया है, हमारी लीडरशिप ने डिस्कस किया है, और ये कितनी बार आपस में मिले हैं। उस वक्त उनको किसी को कोई ख्याल नहीं आया कि ये एक रेजोल्यूशन और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ जजेस को बहाल करना है। ना 9 मार्च को हुआ, ना इस्लामाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ना दुबई में जब मैंडेट मियां नवाज शरीफ को दिया और आकर 12 मई का ऐलान लाहौर में उन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी और पार्लियामेंट्री पार्टी को बुलाकर उनको इत्मीनान में लिया, और सारी जो गुफ्तगू हुई उसके बारे में सारी चीज इत्मीनान में लेकर कि जनाब मोहतरम जरदारी साहब के साथ ये तय पाया है और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा यही है कि 12 मई को हम बहाल करेंगे। और कौम को खुशखबरी दी, कौम तो सबसे बड़ी खुशखबरी यही चाहती है ना कि अदलिया आजाद हो, वो दी। ये सारी चीजें जो है उसके बाद फिर लंदन में जो हुआ, ये यू टर्न क्यों लिया जा रहा था? यू टर्न क्यों लिया जा रहा था? डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, और उसमें टेक्निकलिटीज में पड़े हैं, टेक्निकलिटीज में पड़े हैं कि जनाब आप इसको पैकेज, कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लें। बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको बड़ा कैटेगरी की क्लियर करना चाहता हूं। देखें हम चाहते हैं कि 2 नवंबर की सिचुएशन बहाल हो, जुडिशरी एज इट इज जैसे 2 नवंबर को थी आ जाए। जो आप नए अपॉइंटीज हैं, जो आपके नए अपॉइंटीज पिक एंड चूज कहां से उठाए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो जिम्मे में किसी के आए, वो हम कहते हैं कि एडॉक जजेस के तौर पर वो काम करें। हम ये नहीं चाहते कि ये इसका साइज बढ़ाओ या 2 सुप्रीम कोर्ट्स हो, लेकिन मामला जजेस के लिए भी चोई साहब जो आइन कहता है वो ये कहता है कि किसी खास सिचुएशन में कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है कि जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो नहीं कर पाते हैं काम, या कोई मसला है इस तरह का, तो ख़ास सिचुएशन में आप एडहॉक जजेस अपॉइंट कर सकते हैं। इस तरह के तरीके से तो आप एडहॉक जजेस भी नहीं अपॉइंट कर सकते। देखिए उसमें जो खास सिचुएशन है वो तो एक्सपर्टीज बता रहे थे ना, वहां उसका रास्ता निकाल रहे थे। देखें सिर्फ ये डिलिंग टैक्टिक्स है और ये एक ऐसी चीज को आगे किया जा रहा है टैक्टिक्स और यू टर्न, इस पे किस वजह से लिया गया है? पहली बात एक कह दूं कि 12 तारीख की डेट हमारी पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने नहीं दी। मियां नवाज शरीफ साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि उनकी मियां साहब ने खुद दी। एक चीज जरदारी साहब से पूछे, एक मैं डॉक्टर साहब एक ऐड करूंगा, ये क्लियर करिए। आसिफ जरदारी साहब के जो मीडिया से गुफ्तगू है दुबई में, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं, लफ्ज है रिकॉर्डेड है, और वो जाकर पाकिस्तान में अनाउंसमेंट करेंगे। जब उन्होंने मैंडेट दिया और कह रहे हैं हमारे लीडर हैं, एक खुद वो इज्जत से एहतराम से कह रहे हैं और इज्जत एहतराम से कह कर रहे हैं, जी मियां नवाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता क्या ऐसा मसला पड़ा कि वो गलत बयानी कौम के आगे आके करते? कतन नहीं। तो ये तो तमाम मैंडेट दिया, ये तो योगदान हुआ। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि आप ऑब्वियसली जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब ने 12 की डेट नहीं, कोई डेट नहीं थी। उन्होंने ये कहा था कि बगैर डेट के कोई अनाउंसमेंट दे दें आपके जजेस बहाल हो जाएंगे। नेचुरली उन्होंने कहा हमारे लीडर हैं, और जब हमारे एक प्रॉब्लम को महसूस करते हैं, देखें खजाना साहब, हम किसी पॉलिटिकल अपना रोमांस के शिकार नहीं हो सकते। हम नहीं चाहते कि इस कयास के अंदर जो है, जो एक बंदा अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट बैठा हुआ है वो असम्बलियाँ तोड़ दे और एक तमाशा बन जाए, और हम लोगों के अंदर जाके दोबारा जो है एक सिस्टम सारा कोलैप्स हो जाए, और कोई इस इश्यूज़ के ऊपर हीरो वर्शिप का शिकार होके हमें कोई बिल्डोज कर दे। नॉट एट ऑल, वी आर मूविंग इन अ सेंसिबल वे। हमें अच्छा लगता है, जिसके लिए हम पूरी असम्बलियों के अंदर बैठ के गौ मुशर्रफ गौ की बातें करते रहे। हम आज भी कहते हैं कैटेगोरिकली कि हमारा वो आईनी सदर नहीं है, हम उसका आईनी सदर नहीं मानते, लेकिन जो मजबूरियां हैं हमें विरसे में मिली हैं, उन मजबूरियों को उसी सूरत में टैकल करना है। जिस तरह इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का गवर्नर हमसे नहीं पूछा, उस वक्त की केयर टेकर से पूछा, बना दिया। अगर हमसे जिस तरह इन्होंने कहा कि लिस्ट पर और गवर्नरों के नाम थे,
लेकिन उन्होंने नाम कोई और दे दिया, इनकी बात है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हमारे पास कोई थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने बना दिया। उनकी नियत बता रहा हूं ना, उनकी क्या नियत है, बात यह है नियत को तो इन्होंने रोकना है ना। उनकी नियत है, उनकी नियत जो है, उनकी नियत जो है हमें सेंसिबल अंदाज के अंदर रोकनी पड़ेगी, पॉलिटिकल रिस्पांस रोमांस की शक्ल में नहीं रोकनी पड़ेगी कि हम पॉलिटिकल रोमांस करें और उनको सेंसिबल तरीका ये हो कि 16 करोड़ आवाम एक तरफ रो रहे हो नहीं, लेकिन और 8 साल से एक डिक्टेटर मुसल्लत हो, उनका कहना ये है कि हम चलते रहे। आपके पास तो आज भी लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी है कि इंपीचमेंट करने की आपके पास आज भी है, हमारे पास कोई अक्सरियत नहीं है इंपीचमेंट करने की, और इंशाल्लाह इंपीचमेंट आएगी, आप इंपीच कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इंपीचमेंट आएगी। मैंने अर्ज किया कि अगर हम सिर्फ यही चीज देखते रहे उनको, वो तो दिन ब दिन आज से आपस में ये सारी सूरत हाल कौम देख रही है, सुन रही है। आप मुझे बताइए, आज से 2 हफ्ते पहले प्रेसिडेंट कहां स्टैंड कर रहे थे, आज क्या स्टैंड कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए, सिर्फ बात ये नहीं है, सिर्फ इसलिए खालिद मकबूल हमारे लिए ज्यादा डेंजरस था एज कंपेयर टू सलमान खान। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, मैं जो सब ये चाहता हूं कि जो भी सिचुएशन है इसमें जो आपकी कोलिशन है, यकीन माने कि हम भी जब आम आदमी से मिलते हैं तो आम आदमी की डॉक्टर साहब बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी आपके साथ, और अभी भी हैं, और वो नहीं चाहता कि आपकी कोलिशन टूटे और आप खुदा ना खास्ता एक दूसरे के फिर डैगर्स ड्रॉन पे आ जाएं और वो पोजीशन जो है वो पहले वाली आ जाए। लोग ये चाहते हैं कि आपकी कोलिशन कायम रहे, लोग चाहते हैं कि आपके जो कोलिशन के जरिए जो उनके मसाइल हल हो सकते हैं वो हल हों, जुडिशरी का मसला भी हल हो और फिर आगे बढ़ा जाए। खाना साहब, एक मेजर जनरल जो बैठा हुआ है उसके जाने के बाद एक सिविलियन अगर गवर्नर आ जाता है तो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा इशू है? ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है, मैं अब करता हूँ, इशू ये है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नहीं जरूरत थी। देखें, हर एक इंडिविजुअल पर फर्क पड़ता है जो उस पोस्ट पर बैठा हो। आपने, मैं किसी का नाम नहीं पर्सनैलिटी का लेना चाहता, अगर आप सॉफ्ट आदमी वहां बैठे होता जो आपस में दोनों को में ब्रिज का रोल प्ले करता तो सूरत हाल और होनी थी। ये भी अभी आप देखते जाएंगे डॉक्टर साहब, और आप हम यहाँ बैठे हैं, कौम देख रही है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ये तो अभी चंद दिनों की बात, हफ्तों की बात है कि किस किस्म का वहां खेल खेलने शुरू करेंगे पंजाब में। लेकिन हमने ये फैसला किया है, हॉर्स ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे। हमने फैसला किया है कि 80s और 90 वाली सियासत नहीं करेंगे, असूलों की सियासत की है, और आज भी हम पाकिस्तान की कौम की सियासत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल कर पूछे मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो असूली स्टैंड है, मियाँ शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का, उसकी पिजराई क्या हो रही है, आज भी आप जाकर कौम से बाहर जाकर सुन। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। मैं जो चाहता हूँ, जो जिस बात पे हम बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अदलिया के इशू के हवाले से लोग ये चाह रहे हैं कि इससे आगे बढ़ा जाए, ये हल किया जाए, और इसके बाद फिर जो रियल इश्यूज हैं उनके, महंगाई का, देखिए महंगाई का जो जिन है वो बोतल में वापस जाता हुआ नजर नहीं आता, और उसमें आपकी तमाम तर कोशिशें एक तरफ, और वो महंगाई है कि उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। मैं नहीं कहता कि उसमें आपका मसला है, पिछली गवर्नमेंट के भी मसाइल होंगे, लेकिन उसको जिनको वापस भेजना जो है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू राइट नाउ। डू यू एग्री विद इट? देखिए ना, हमारे तो पार्टी के चेयरमैन साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगरी कैरी कह रहे हैं कि यार मेरा प्रॉब्लम रोटी का प्रॉब्लम है। देखें, मैंने तहरीक चलाई है, इन्होंने भी तहरीक चलाई है, आपने भी देखा होगा कितने लोग आते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। हम दुआ किया करते थे कि यार ये 10 लाख की आबादी है इस्लामाबाद की, कोई 50,000 लोग तो हमारे साथ आके खड़े हो जाए। ये सेमी अल्ट्रा मॉडर्न अंडर डेवलपिंग सुपर फैमिलीज का प्रॉब्लम है। मैंने कुर्बानी दी है, मैं कैटेगरी कह रहा हूं, जुडिशरी जो है, यस लेकिन क्योंकि असूली प्रॉब्लम है, असूली बात है, मैं असूली प्रॉब्लम है, असूली बात है कि ये जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, हम उनके साथ जाके खड़े हुए हैं। लेकिन जो क्लास जो चीख रही है, जो शोर मचा रही है, लेकिन जो पहले ग्रेड से लेके चौथे ग्रेड तक के लोग हैं, हमने नहीं देखे कि वो सड़कों पर हमारे साथ आके खड़े हुए। लेकिन जिस क्लास का आप जिक्र कर रहे हैं उसको तो इंसाफ का प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको तो चाहिए नहीं इंसाफ। वो तो इस वक्त वो तो बड़ी एस्टैब्लिश्ड, मैं कह रहा हूं कि उनको तो देखिए मेरी बात सुनिए, सिचुएशन ग्लैमराइज कर दी गई है, ग्लैमराइज कर दी गई, समझते हैं मीडिया की वजह से। लाजमी बात है, एक शॉट बन जाता है, उसके अंदर अगर कोई ऐसा शॉट आ जाए उसको सारा दिन चलाते रहते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, और अगर 4 खवातीन आ जाएं और उनकी अगर शक्ल खूबसूरत हो वो भी चलाते रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं, आप और हम क्यों निकले थे बाहर? आपने बड़ी खूबसूरत बात की, आप बाहर निकले, हम बाहर निकले, मेरी तो पूरी फैमिली बाहर निकली, मेरी पूरी पार्टी बाहर निकली। मुझे ये बताइए कि हम क्यों निकले, अदलिया की आज़ादी क्यों मांगते हैं? देखें, दुनिया में चर्चिल का वो मशहूर कॉल है दूसरी जंग अजीम में
कि अगर बरतानिया में जजेस अगर इंसाफ दे रहे हैं, जुडिशरी दे रही है, तो वो दूसरी जंग अजीब जीतेंगे। हमारे आम आदमी जो है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके से वहां जुडिशरी नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट हो चुकी है, किस तरीके से नाइंसाफियां हो रही हैं, किस तरह से बेड़ियां लगी हुई हैं। आज हमने आवाम को नहीं इंसाफ दिया तो बाकी इंस्टीट्यूशंस भी मजबूत नहीं होंगे। हम यही तो चाहते हैं कि कोई ऐसी अमेंडमेंट लाए कि किसी जज को जरूरत ना हो कि नजरिया जरूरत के तहत इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे, वादा किया बहाली को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आपकी जो टेंशन्स हैं वो खत्म हो, कोलिशन जो है वो बरकरार रहे, ताकि आप जो एबिलिटी टू डिलीवर है वो आप एक्सरसाइज कर सकते। वो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये जो हमारा कौम का ड्रीम है हम इसको नहीं तोड़ेंगे, इंशाल्लाह उस तरफ ही जाएंगे। चलें, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो ऐसा भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। अल्लाह करे कि इसी ऑप्टिमिज्म को ही हम आगे बढ़ा सकें और ऐसा होता हुआ देख भी सकें। डॉक्टर इसरार शाह साहब का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सेम हेयर, ऑनर एक हम फील कर रहे हैं। आप भी पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए और दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस ऑप्टिमिज्म के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह करे कि जो बात की गई है कि ये कोलिशन बरकरार रहे और पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर डिलीवर कर सकें और आम आदमी के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसाना को नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।